नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। वक्त मसला का है। कांग्रेस में अंतर्कलह रुकने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल दिल्ली पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है, जिन्होंने अपने बयान में कहा है कि चंडीगढ़ हरियाणा का है और चंडीगढ़ से पंजाब का कोई मतलब नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा पर भी बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि मौजूदा विधानसभा पर ही एक्सटेंशन होना चाहिए। हरियाणा के कांग्रेस विधायक दल की पूर्व नेता एवं तोशाम की विधायक किरण चौधरी ने कहा कि वह कोई काम पर्दे के पीछे रहकर नहीं करती हैं। उनका भी ये बयान आया था और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिए बिना कहा कि हमारे शुभचिंतकों को लगता है कि मैं कांग्रेस छोड़कर जाऊंगी और उनका पीछा छूट जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी छोड़कर पूर्व जिला पार्षद राजेश मांदी ने नारनौल नागल चौधरी अटेली से आए अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की नीतियों में आस्था व्यक्त कर पार्टी का दामन थामा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ये सरकार इस प्रकार की सरकार है हरियाणा में जो अपनी अनुपलब्धि को उपलब्धि बताने में माहिर लोग बैठ गए सत्ता में। और जो हमारी सरकार की उपलब्धि रही थी कांग्रेस पार्टी की सरकार की, 8 और 9 साल के बाद भी उनको निकाल के अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। खुद कुछ कार्य इन्होंने करे नहीं। 8-9 साल में कोई नई बड़ी परियोजना शिक्षा के क्षेत्र के अंदर या किसी भी क्षेत्र के अंदर हरियाणा के अंदर लाने में असक्षम रही सरकार। किसी भी सूरत में हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ में नहीं। पंजाब का कोई मायना नहीं, चंडीगढ़ हरियाणा का है। लेकिन मैं इस बात का वो हूँ जो जहाँ पे मौजूदा विधानसभा है वहीं एक्सटेंशन करना चाहिए। ये दूर प्लॉट लेने का वो नहीं होगा, बड़ा नुकसान होगा। वहीं एक्सटेंशन लें। और जैसे हाई कोर्ट में कह रहे हैं भाई ये हेरिटेज सिटी है, हाई कोर्ट के कमरे बढ़ सकते हैं तो विधानसभा क्यों नहीं बढ़ सकती। तो इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, जिसका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। वंदना पोपली प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रही हैं और विजय कौशिक जी प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ ओंकार सिंह प्रवक्ता एनएलओ की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं विजय कौशिक जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है किस तरीके से जो अंतर्कलह चल रही है आपकी पार्टी में, किस तरीके से क्यों रुकने का नाम नहीं ले रही है? पार्टी में कोई अंतर्कलह नहीं है। दूसरी बात, परिवार के अंदर कई बार कुछ जो बच्चे होते हैं उनकी राय जुदा होती है, जबकि जो अनुभवी लोग होते हैं वो बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो उन परिस्थितियों में कई बार थोड़ी बहुत खटर पटर लोगों को सुनाई देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार में एकता का अभाव है या कहीं कोई दिक्कत है। तो कांग्रेस पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह के अंदर सभी कांग्रेसी एकजुट हैं। बहन किरण चौधरी जी, उनको लेकर भी हुड्डा जी का बड़ा सीधा और स्पष्ट नजरिया है कि वो कांग्रेस की नेत्री हैं, सीनियर नेत्री हैं। सभी को साथ लेकर चलने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कर रहे हैं। वर्तमान में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी उदय भान, हुड्डा जी की इन्हीं नीतियों पर आगे चलकर कांग्रेस को आगे मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि चाहे किरण चौधरी जी हों, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी हों, चाहे उदय भान जी हों, हरियाणा के जनता के हितों की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के गलत कारनामे हैं, भ्रष्टाचार है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए के गबन भी शामिल हैं, जिसमें हरियाणा के ऊपर जो बढ़ चुका कर्जा है वो भी शामिल है। किस प्रकार इनकी आर्थिक नीतियों ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया। इसके अलावा किस तरह से टैक्सों की मार लोगों के ऊपर डाली जा रही है, इन सब के खिलाफ हमारे सभी कांग्रेस के नेता लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है हमारी पार्टी की कि प्रत्येक नेता अपने स्तर पर जनता की आवाज उठाता है और उसके लिए संघर्ष करता है। चलिए, इसका मैं जवाब ले लेता हूं। सबसे पहले वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बीजेपी की तरफ से। वंदना जी, आप क्या कहना चाहेंगी? पूरी तरीके से किस तरीके का जो प्रकरण है वो अंदर देखने को मिल रहा है? क्या जो लगता है आपको जो कि बीजेपी
जो कांग्रेस पर वार कर रही है। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि बीजेपी को छोड़कर जो है कांग्रेस का दामन थामते हुए आज हमने समर्थक देखे हैं। आपको आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, सबसे पहले तो जो ये बात कर रहे हैं विजय जी, और अभी हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं गुटबाज जी, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला, हम पहले कह दिया करते थे कि इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन अभी मुझे लगता है ये अंदरूनी मामला ना होकर सबके सामने आ चुका है। अभी ये कह रहे थे कि हमारी जो पार्टी है वो जनता के हितों की लड़ाई लड़ रही है। सबसे बड़ा झूठ है। अगर ये किसी के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो अपने अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार में थे तब उन्होंने जनता के बारे में नहीं सोचा, अब जब सरकार में नहीं है तो अपने अपने पदों को लेकर लड़ाई है। मुझे लगता है हुड्डा जी निपटाने में बहुत अच्छे माहिर हैं, एक एक करके सबको निपटाने का काम कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला चले गए राजस्थान में और अशोक तंवर को बाहर निकाल दिया, शैलजा जी को भी हटवा दिया, किरण चौधरी जी के पीछे जिस तरह से हाथ धोकर पड़े हैं, कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। जब एक पार्टी का अध्यक्ष अपने ही नेता के लिए, वो नेता जो सीएलपी लीडर भी रही है, जो बड़े पदों पे रही है, बहुत पुरानी लीडर है, उनके लिए बोले कि इनकी हैसियत क्या है, मुझे लगता है इससे बड़ी बात नहीं होगी। और उसके बदले में उस लीडर का क्या बयान आता है, वो लीडर अपने समर्थकों को कहती है कोई उल्टा सीधा बोले ना लगा देना थप्पड़, लगा देना मुंह पर। तो ये अगर ये हित हैं, ये अगर जनता के हितों की बात करते हैं, तो मुझे लगता है हरियाणा में जितने लोग हैं सबको सुनाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है कि आप किसके हितों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ पदों को लेकर लड़ाई है। अब एक देखिए संगठन नहीं बना नहीं पाए, अभी भी इनके प्रवक्ताओं की जो लिस्ट है उसमें इतनी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, और उसके बाद ये कहते हैं कि हम हरियाणा के जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई साहब अपने पहले मुद्दे जो हैं वो सुलझा लीजिए, आपकी सिर्फ तो वो तो कह रहे हैं ना घर का मुद्दा है, घर के अंदर जो है सुलझ जाएगा। घर का मुद्दा होता तो ऐसे आकर सड़क के ऊपर ये तो ना बोलना पड़ता ना कि इनको थप्पड़ मार दो, ये इनकी हैसियत क्या है। और छोड़िए, चलिए आरोप लगाएंगे, आप आरोप लगाएंगे कि बीजेपी में ऐसा है, एनएलडी में ऐसा है, जेजेपी में ऐसा है, लेकिन किस कॉन्फ्लिक्ट होना अलग बात है, लेकिन जब अपनी पार्टी के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, जैसे विधानसभा राज्यसभा के चुनाव में अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट वोट कर दिया जाता है। यहाँ पे मैं कुलदीप बिश्नोई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस एक वोट की बात कर रही हूँ जिसका आप पता ही नहीं चला पाए। यहाँ पे जब भी कह दिया जाता है कि प्रदेश की जो मीटिंग है, संगठनात्मक मीटिंग है जिसमें प्रदेश के तमाम पदाधिकारी होंगे, वहां पर आने की आवश्यकता ही नहीं है। और जब आप अपने नेताओं की हैसियत बताते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। जब आप पार्टी को ही कुछ नहीं समझते, पार्टी कुछ नहीं है आपके लिए, आपके जो नेता खुलेआम कहते हैं कि ये 36 बिरादरी की पार्टी है, लेकिन अब कुछ शहरों तक सिमट कर रह गई। शैलजा जी का बयान था, और शैलजा जी बहुत ही सीनियर नेत्री हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ शहरों की बात करते तो सर्टेनली आपको अंदर झांकना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ तो ओंकार सिंह जी भी हैं। ओंकार जी, आप क्या रिएक्शन करना चाहेंगे, इस पर क्या रिएक्ट करना चाहेंगे? गौरव जी देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती किसमें है? एक मजबूत विपक्ष, तभी लोकतंत्र कामयाब है। नहीं तो जैसे आज बीजेपी निरंकुश हो चुकी है, ये कांग्रेस की असफलता ही है। देखिए 30 एमएलए इस वक्त इनके 31 थे, एक बीजेपी में चला गया, 30 रह गए। आज ये बीजेपी क्या कर रही है? जगह जगह तानाशाही रवैया, ऐसी पॉलिसियां बना रहे हैं, जबकि कांग्रेस का फर्ज बनता है कि इनकी पॉलिसियों का विरोध करे, लेकिन इनकी जन विरोधी पॉलिसियों का विरोध कांग्रेस नहीं कर रही, क्योंकि इनमें आपसी फूट है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी होगी, कुछ नया हो तो बोले भी। और मेरे भाई कौशिक जी अभी बोल रहे थे कि अगर घर में कुछ बच्चे होते हैं और आपस में लड़ लेते हैं, देखिए इनका एग्जाम्पल देखिए कि क्या इतने सूझवान नेता जो मंत्री रह चुके, विधायक रह चुके, एमपी रह चुके, मुख्यमंत्री रह चुके, उनकी तुलना बच्चों से कर रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है? ये सूझवान लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, ये बच्चे नहीं हैं। लेकिन इनको बच्चा कहना भी गलती है। और दूसरी बात, आज देखिए इनेलो का मात्र एक विधायक है, लेकिन कोई ऐसी समस्या आप बता दीजिए गौरव जी, एक समस्या जिसको इनेलो ने जनता के सम्मुख उजागर ना किया हो, या सड़क से लेकर विधानसभा ना लड़ाई लड़ी हो। आज आप देख लिए इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी बनाई, एक याशी कंसल्टेंसी कंपनी है,
जिसने प्रदेश में 30 लाख प्रॉपर्टी आईडी पुरानी थी, 10 लाख नई थी, 40 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनाई। अभी पिछले हफ्ते में उसकी कंप्लेंट एफआईआर दर्ज करने के लिए दे के आया हूं। अंबाला कैंट में 86,000 पहले प्रॉपर्टी आईडी थी और 11,000 और बना के तकरीबन 97,000 कर दी। हर एक प्रॉपर्टी आईडी में गलती है, लेकिन कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, कहीं नहीं बोल रहा। बीजेपी ने आयुष्मान कार्ड बनाने शुरू किए और डाटा कौन सा आयुष्मान कार्ड का? 2011 का कांग्रेस पार्टी का डाटा लेके ये आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं और इनके मंत्री, इनके विधायक आयुष्मान कार्ड का उद्घाटन करने जा रहे हैं जैसे चाइना में जाने का रास्ता खोल रहे हो। ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और इसमें मेन रोल जो है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस एकजुट नहीं है, विपक्ष का रोल निभाने में टोटली फेल रही है कांग्रेस। यहां एक बात कहना चाहूंगा, उसके बाद समाप्त करूंगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला मात्र एक विधायक है जिन्होंने हर एक मुद्दे पर जनता के सामने सरकार को घेरा। एकमात्र विधायक है जिन्होंने किसानों के लिए अपना इस्तीफा दिया और पुनः जीत के आए। अगर ये दो पार्टियों में कोई भी एक नेता है जो ये बता दे कि अपने पद से इस्तीफा देके वहीं से दोबारा जीत के आए, तो मानेंगे कि ये लोग किसकी पार्टी है। विजय जी, आपने सुना, वंदना जी को भी सुना, ओंकार जी को भी सुना, दोनों की तरफ से ये कहा गया कि अंतरकलह नहीं है। यहाँ पे जो घर की बात कह रहे हैं वो रोड पर तक पहुंच चुकी है और रोड पर इस कदर पहुंच चुकी है कि जुबानी जंग जो है लगातार खुलकर सामने निकल कर आ रही है। और दूसरी तरफ ओंकार सिंह ने कहा साफ तौर पर ये बच्चों की तुलना करना कितना जायज है, और क्या इसी तरीके से जो विपक्ष इस तरीके की भूमिका में दिखाई दे रहा है कि जो लगातार सिकुड़ता जा रहा है। भाजपा नेत्री और एनएलओ प्रवक्ता के बयान के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि खुद मियां फजीहत और दूसरों को दे रहे हैं नसीहत। यह भारतीय जनता पार्टी जिसमें संसद द्वारा विधायक को सरेआम जूतों से पीटा जाता है, यह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जहां इनकी पार्टी के विधायकों को पीटा जाता है, नहीं आप यहाँ तक कि मंत्रियों तक की कारें छीन ली जाती हैं, पदस्थ जो रहते इनके नेता के ऊपर गुंडागर्दी के आरोप लगते हैं। कितना ये हमारे घर की झगड़े या बातों को लेकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। झगड़े तो सर आप ही और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये साधु संत हैं, इनकी पार्टी साधु संत है, इनके यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। सर जब घर अरे असली झगड़ा तो भाजपा और एनएलओ में है। नहीं एनएलओ में तो परिवार का झगड़ा नहीं सुलझ रहा, हराम की कमाई को लेकर आपकी पार्टी लेकर आ रही है इनके परिवार में। तो दूसरी पार्टियों को तो, दूसरे पक्ष को तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। जब आपकी पार्टी जब घर के दरवाजे खोलकर लड़ाई जो रोड पर करने लगेगी तो फिर क्या होगा? और आप मैंने क्या कहा, घर के जो सदस्य हैं उनको बच्चे कह रहे हो। आप सुनिए ना, मैंने जो बच्चे कहा है ये एक उदाहरण दिया है कि एक परिवार में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब तरह के लोग हैं, आपस में मतभेद भी होते हैं और सुलझाए भी जाते हैं। लेकिन भाजपा के अंदर भ्रष्टाचार की कमाई को लेकर लड़ाई है, बेईमानी की कमाई को लेकर लड़ाई है, एनएलओ में भी वही लड़ाई है इस परिवार के बीच में। कांग्रेस के अंदर अगर मान लीजिए आपसी कोई मतभेद है तो जनता को किसी नेता ने नहीं लूटा, हमारे ने किसी ने कोई बेईमानी नहीं की। आज भी कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है और लगातार संघर्ष कर रही है। वही तो सवाल बनता है सर। सवाल तो एक खड़ा होता है कि एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ कांग्रेस ही नहीं जुड़ पा रही है। कांग्रेस जोड़ने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी क्या सर? भाई कांग्रेस की चिंता कांग्रेस के ऊपर छोड़नी चाहिए। भारत जोड़ो हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो खट्टर सरकार ने हरियाणा को बर्बाद कर दिया है, इसके ऊपर कर्जा बढ़ा बढ़ाकर आज हालात ये हैं कि इन लोगों को हरियाणा की जनता का खून चूसना पड़ रहा है। जिन कॉलोनियों को बसे हुए 50 साल हो चुके, सीवर, पानी की सुविधाएं, सड़कों की सुविधाओं को दिए हुए 50 साल बीत चुके, वहां 50-50 हजार रुपए प्रति घर के डेवलपमेंट चार्जेस के नोटिस भेजे जा रहे हैं और बिल्कुल चोरों की तरह भेजे जा रहे हैं। एक गली है तो उसमें 10 घरों को नोटिस भेज दिया ताकि पब्लिक के अंदर आक्रोश न बढ़े। बिजली के बिलों में ना जाने कौन कौन से टैक्स लगाकर भेज रहे हैं। जनता त्राही कर रही है।
लोगों के काम धंधे रोजगार सब जनता चौपट के कर साथ दिए। साथ सर आपको नहीं लगता फरीदाबाद कि नगर कांग्रेस निगम में नेता हजारों भी करोड़ के करते हुए घोटाले नजर हो आ चुके रहे हैं। हरियाणा भर घोटालों की नगरी ठीक है, मैं बन आपके चुका है। पास ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, वंदना जी से इसका रिएक्शन लेता हूं, जो है जवाब ले लेता हूं। लेकिन आपको भी लगना चाहिए कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा एक तरफ चल रही है और जिसको लेकर जो है राहुल गांधी जी लगातार मेहनत यहां पर परिश्रम करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है एक पक्ष जो है कांग्रेस लगातार जो है अंतरकलह दिखाई दे रही है, वो रोड पर आ गई है सर आपकी लड़ाई जो है, आपको उसके लिए यात्रा हमारे यहाँ कोई अंतरकलह नहीं है। वंदना जी मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। मैं जवाब दे देती हूँ। हाँ। मैं आपके बीच में भी नहीं बोली थी। सबसे पहले ये कहते हैं कि हमारे बीच में कोई अंतरकलह नहीं है, आशा भी किसी मजाक के मूड में बैठे हैं या लगता है मजबूरी है कि इस तरह की बातें इनको करनी है। कभी कह रहे कि एक परिवार में बच्चे हो सकते हैं, तो फिर आप ये झूठ क्यों बोलते हैं कि हम हरियाणा की जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ाई आपकी खुद की आपस में है। आपस में आपके जो बड़े नेता हैं, बच्चे नहीं है यहाँ पर, कार्यकर्ता नहीं है। आप कह रहे हो ना परिवार में छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, अगर मैं इसको इस ढंग से लूं कि छोटे कार्यकर्ता भी होते हैं बड़े लीडर्स भी होते हैं, तो यहाँ पे छोटे कार्यकर्ताओं की लड़ाई नहीं है, यहाँ आपके बड़े लीडर्स की लड़ाई है, जो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है कि आपस में किस तरह से पद को लेकर लड़ाइयां होती है, किस प्रकार से अगर संगठन की एक चिट्ठी आती है, एक लेटर आता है जिसके अंदर मेंशन होता है कि किस किस को कौन सा पद दिया है, वो 2 घंटे में बदल जाता है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि इसके ग्रुप का था, उसके ग्रुप का था। तो आप ये झूठ तो ना बोलिए ना कि आप हरियाणा की जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात, आपने ये बोला कि हमने किसी को लूटा नहीं, मतलब तो इंतहाई हो गई मजाक की आसो विजय कौशिक जी। मतलब आपके जो टॉप लीडर है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वो ईडी के चक्कर काटते हैं और ईडी जब उनको बुलाते हैं तो पूरे के पूरे शहर को होस्टेज बना देते हैं दिल्ली को। सड़क के आपको याद है मोदी जी के लिए अटल बिहारी जी ने क्या कहा था? जरा उन शब्दों को याद कर लीजिएगा। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह से कैमरे के सामने रिश्वत का पैसा लेते हुए पकड़े गए थे, मालूम है आपको? जवाब नहीं है आपके पास। ये सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके सरकार हमें बेईमान साबित करना चाहती है। तो ये जो हथकंडे चलने वाले नहीं है। बात नहीं हो सकती। मैं इनके बीच में नहीं बोली थी, ये कोई तरीका नहीं है। मान लेती हूँ कि आज आप परेशान हैं, आप डिपेंड नहीं कर पा रहे, तो समझते हैं इस चीज को, लेकिन डिबेट होती है। डिबेट कांग्रेस में आप हमारी बहन है, रही है, आज भाजपा में चली गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी जाति का सम्मान नहीं करते, महिलाओं का सम्मान नहीं करते। हमारे लिए तो आज भी हमारे सामने कांग्रेस की बहन बोल रही है। हम बहुत खुश हैं कि हमारी बहन भाजपा की तरफ से है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं विजय जी क्या ये यहाँ पर बैठकर बीजेपी की बजाय आपके पक्ष में बोले? क्वेश्चन करते हैं ना, या आप क्वेश्चन करते हैं? नहीं, ये तो हमारे पक्ष में है ही। अच्छा, ये आपके पक्ष जब में तो ये हमें उकसा रही है कि हम भाजपा के खिलाफ और ज्यादा संघर्ष करें और ज्यादा लड़ाई लड़ें, तो हम बहन जी की बात का स्वागत करते हैं। कोई कमी रह गई है तो हम उसे दूर करेंगे। आपस के अपने संघर्ष को खत्म करेंगे। वंदना जी, वो मुझे लगता है इस तरीके से चाह रहे हैं कि आप उन पर काउंटर ना करें, वो ये याद दिला रहे हैं कि आप किस्मत ही जो है उनके पक्ष में ही बोलें, इस तरीके का मुझे लग रहा है कि ये जो है कहना चाह रहे हैं। वंदना मुझे लगता है विजय कौशिक जी बहुत सीनियर। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, बहन जी के सुझावों का हम ध्यान रखेंगे और हम इस भाजपा की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ अपने संघर्ष को और तेज करेंगे, अपनी लड़ाई को और तेज करेंगे, जनता के बीच में और ज्यादा आंदोलन चलाएंगे। सुन लीजिए बाबू बेटा, कहाँ पर कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं। और आप जो ये कह रहे थे कि आप पहले कांग्रेस में थी, तो आपको मैं बता दूं, आपको भी सीनियर प्रवक्ता इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, ये जानते हुए कि यहाँ पर वंदना पोपली नहीं बैठी है, यहाँ पर भाजपा की प्रवक्ता बैठी हुई है। अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत नीचे स्तर तक जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, नई बात क्या है, आप तो इस तरह की जब आपके लीडर जा सकते हैं तो आप भी जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओंकार जी, ओंकार जी, जिस तरह से बाबू बेटा केसेस में उलझे हुए हैं, चाहे मानेसर का केस हो, चाहे एजेएल का केसेस हो, उसमें जिस तरह से आपकी टॉप लीडरशिप नीचे तक मतलब पूरे डूबे हुए हैं, उसके बाद आप इस तरह की बात कहते हैं कि हमने किसी को लूटा नहीं, पूरे हरियाणा की जनता को लूटे हैं आप। आपको ये सोचना चाहिए, जो लुटेरे हैं वो अब जा चुके हैं, इस समय जनता का शासन है, जनता के लिए काम करने वाले आए हुए हैं। जो लुटेरे हैं वो बहुत जल्द कहां पर होंगे, ओंकार जी कह रहे हैं कि बीजेपी हो चाहे इनेलो, दोनों ही एक ही तरीके की पार्टियां हैं, दोनों ही घोटालेबाज हैं, इस तरीके का। गौरव जी, ये तो जनता जवाब देगी, लेकिन मैंने कहीं भी कांग्रेस की बुराई तो नहीं करी। मैंने तो कहा कि ये विपक्ष का रोल अदा नहीं कर पा रहे। 30 MLA 30 और बीजेपी के पास 40 है, 41 है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे नहीं है। पार्टी में कोई अंतरकलह नहीं है, आप अपनी पार्टी को संभालें।
देखिए हमारा तो एक विधायक है, अगर वो विधायक कहीं जा रहा है तो बताइए, इनके तो विधायक चले गए और भी जाने की तैयारी है। और दूसरी बात, मैं कांग्रेस को ये नहीं कहना चाहता, ये तो बात मैं कह रहा हूं कि ये अगर मजबूत होंगे तो बीजेपी जो तानाशाही कर रही है वो तानाशाही नहीं कर पाएगी। आप ये देखिए, इन्होंने परिवार पहचान पत्र बनाकर उसमें से 1,80,000 की सीमा बना के लोगों की पेंशन बंद कर दी, सम्मान पेंशन बंद कर दी। जो चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए लागू करी थी, ये क्यों लागू करी, क्यों इन्होंने बंद करी? क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही, कांग्रेस आपस में लड़ी जा रही है, इनकी दाल तो जूतियों में बचती है, सबको पता है। आज बीजेपी जैसे तानाशाही रवैया अपना रही है, अगर कांग्रेस मजबूत होती तो 3 कृषि बिल कैसे आते, 13 महीने किसान सड़कों पर क्यों बैठते, 750 से अधिक किसान शहीद क्यों होते? इन सारी बातों के पीछे एक ही कारण है, कांग्रेस आपस में बटी हुई है। वैसे तो इनका आंतरिक मामला, हमें कोई इस पे कटाक्ष करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति चाहता है लोकतंत्र में विपक्ष जो मजबूत हो, तभी लोकतंत्र में तानाशाही नहीं होती। आज यहाँ पे देख लीजिए, छोटा सा कार्यकर्ता या मंत्री या संतरी तानाशाही रोल अदा कर रहा है, क्यों? उनको पता है कांग्रेस बोलने वाली नहीं है। और इनेलो के तो ओंकार जी, विपक्ष को जनता के मुद्दों के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन विपक्ष तो पहले खुद ही लड़ रहा है, विपक्ष तो खुद अपने आप से लड़ रहा है। देखिए, इनेलो एकमात्र विधायक होते हुए प्रत्येक मुद्दे को उठाती है, प्रत्येक मुद्दे पे सरकार को घेरती है। ये इनेलो जो रोल कांग्रेस को अदा करना चाहिए 30 एमएलए होते हुए, वो रोल सिर्फ 1 एमएलए होते हुए इनेलो अदा कर रही है। हमारी मजबूरियां थी, मैं मानता हूं, हमारा परिवार डिवाइड हुआ, हमारी पार्टी डिवाइड हुई, कुछ लालची लोगों की वजह से पार्टी डिवाइड हो गई। और वो लोग जो लोग कहते थे कि ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, वो लोग बीजेपी के गोद में बैठ गए, नहीं तो आज बीजेपी विपक्ष में थी। आज बीजेपी को जनता ने नकार दिया था, 90 में से 40 सीट मिली थी। आप याद कीजिए क्या कहते थे वो लोग, इनको यमुना पार छोड़ के आएंगे। कहा यमुना पार छोड़ के आना, कहा इनकी गोदी में बैठ गए। तो जनता आज परेशान है कि मजबूत विपक्ष नहीं है। 2024 से पहले स्थिति ऐसी हो भी नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस को जनता ने देख लिया। 31 एमएलए होते हुए भी इन्होंने जनता की आवाज नहीं उठाई, आवाज उठाई सिर्फ इनेलो ने। आने वाले 2024 के चुनाव में आपको पता लगेगा। तो सर, जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए ही तो भारत जोड़ो यात्रा जैसे कैंपेन चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस लगातार जो मजबूती के लिए तो वो काम कर रही है। अच्छी बात है, भारत जोड़ो यात्रा जैसे कैंपेन चलाने चाहिए, मजबूती पकड़नी चाहिए, प्रत्येक पार्टी को एक कैंपेन चलाने चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। लेकिन जो मैं बात करने जा रहा हूं बहुत गंभीर बात है। बीजेपी एक खरीद फरोख्त वाली पार्टी है जो दूसरी पार्टियों के बंदों को खरीदती है। कुछ लोग थाली के बैंगन होते हैं जो चले जाते हैं, उनमें से बहुत से लोग हैं, वंदना जी भी जानते हैं। और वो उन्हीं की वजह से आज राजनीति की यह स्थिति है। राजनीति का स्तर आज अगर नीचे है तो सिर्फ थाली के बैंगन की वजह से। मेरे से ज्यादा मेरी बहन वंदना पोपली बता पाएगी कि वो थाली के बैंगन कैसे हैं। जी आवाज नहीं आ रही गौरव जी? ठीक है, मैं आपकी वंदना जी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। वंदना जी, आप अपना जो माइक है उसे अनम्यूट कर दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। विजय कौशिक जी, विपक्ष जो है पूरी तरीके से लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है, आप में दम नहीं दिखाई दे रहा है, चूंकि आप अपने परिवार से ही नहीं लड़ पा रहे हैं, परिवार के बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा जैसे कैंपेन से क्या ही फायदा? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये तूफान से पहले की शांति है। कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता और नेता फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं, जो कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह के अंदर हरियाणा में प्रवेश। और उसके बाद आप देखिएगा नहीं, उसके पहले तो आपकी लड़ाई और आपके लिए यात्रा दूसरी तरफ स्टार्ट करना पड़ेगा सर। लीजिए मेरी बात, ठीक है। एक तरफ हमारे सामने 30 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए मुझे आपसे निवेदन करना पड़ रहा है जी। पार्टी में व्यक्तित्ववाद है, जहां पर जो भी आवाज उठाता है उसको जो है
एक तरफ बर्फ में लगा दिया जाता है राजनीतिक रूप से। और तो आप अपने आप को कमजोर नहीं समझ रहे हैं, लड़ाई नहीं समझ रहे हैं कि अंतर्कलह चल रही है? नहीं है, और हम पूरी तरह से मजबूत हैं। ठीक है वंदना जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए वंदना जी, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, एरर आ रहा है। जी 10 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए, समय का थोड़ा सबसे पहले ओंकार सिंह जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की पार्टी है, तो मुझे लगता है एनएलडी अब सिर्फ कहीं ना कहीं आरोप तक रह गई है सीमित। अभी कहते हैं हमारा एक विधायक है, कहाँ जा रहा है? अगर आपका एक विधायक महाराष्ट्र में क्या हुआ? अरे महाराष्ट्र में क्या हुआ बताइए, कैसे तोड़ी आपने सरकार? ये देख रहा पूरा भारत। तकलीफ क्यों है? अगर आपका वंदना जी आप हमारे साथ जुड़ी, और विजय कौशिक जी, ओंकार जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार कैसे मिशन पूरा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि, लेकिन विजय कौशिक जी लगातार यहां पर बैठकर जो है कांग्रेस के अंतर्कलह से नकार रहे हैं कि अंदर जो है आपसी मतभेद हो सकते हैं, मनोभाव नहीं है, मतभेद नहीं है, तो इससे मतलब ये है कि घर की लड़ाई है वो घर में सुलटा ली जाएगी। आखिर कैसे सुलटाएगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।